वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है, बच्चे बाहर खेलने गए बट आज बाहर खेलने की परमिशन नहीं दी, फ्रेंड के घर पे खेल रहे हैं और टाइम हो गया है 7:30 होने वाले हैं, तो उनको बुलाने का टाइम हो गया है ना, क्योंकि इवनिंग में थोड़ा सा टाइम होता है, या तो मेरे घर खेलते हैं या पड़ोस में खेल लेते हैं। और अभी मैं बाहर गई थी बच्चों के लंच की कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होती हैं सुबह सुबह, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर क्या करो, कुछ पड़ा हो तो ठीक रहता है। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाई थी जो स्कूल के लिए काम आती हैं। ये छोटे वाले बटर के पैकेट नहीं, स्कूलों के लिए ठीक रहते हैं, इस पर लिखा भी होता है स्कूल पैक। कभी कभी कुछ बनाने के लिए नहीं हो रहा ना जल्दी जल्दी, तो एक पराठा बना दो क्रिस्पी सा और ये एक टिक्की दे दो, तो बच्चे पूरा पराठा फिनिश करके आते हैं। और ये ओरियो वाले बिस्किट, तो सक्षम को स्मॉल लंच में कुछ बिस्किट या फ्रूट देती हूँ। आज कुछ फ्रूट नहीं पड़ा था, अभी इवनिंग में मुझे कोई फ्रूट वाला ढंग का दिखा नहीं, तो थे वहाँ पे अमरूद वगैरह, लेकिन वो अच्छे से नहीं लगे, तो मैं ये ले आई 4 पैक। तो कल दिन में जाके ले आऊँगी, तो बस ये लाई हूँ अभी मैं, और तो कुछ ऐसा है नहीं। और ये ली थी सेंटर फ्रेश च्युइंगम, ओके आने से पहले ही ओरियो उठा के रख देती हूँ, नहीं तो ये स्कूल के लिए तो बचेंगे ही नहीं, पहले ही खा जाएंगे। और इनके साथ में जब ये आते हैं घर पे 2-3 फ्रेंड आते हैं तो फिर उनके लिए भी, वैसे मैं बच्चों के साथ में ऐसा करती नहीं हूँ, शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये है ना कि फिर मैं खुद क्या दूँगी स्कूल के लिए, बड़ी टेंशन हो जाएगी। और अभी आज मेरी कोई सब्ज़ी भी नहीं बनी है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ बच्चों के लिए डिनर में। मैं सोचूँ कुछ सूखी सब्ज़ी और कुछ पराठा वगैरह बना दूँ, और हस्बैंड के लिए और अपने लिए रोटियाँ। वैसे हस्बैंड को रात में रोटियाँ कम देते हैं, उनको कुछ सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा देते हैं, वो ठीक रहता है। देखो यहाँ पे चिप्स के पैकेट रख देते हैं खा के तो बिस्किट रख दिए, इस पैक को रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बाहर वैसे तो ठंडी है, मैट नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ्रिज में रखते हैं ठीक रहता है। यहाँ पे आ जाता है, छोटा सा स्पेस होता है तो वहाँ पे फिट हो जाता है ना, बटर रखने की जगह बच जाती है। और ये स्कूल पैक ज़रूर चाहिए होता है बच्चों के साथ में। सक्षम जैसे छोटा है तो कभी कभी खाने में परेशान करता है, या फिर कोई सूखी ऐसी सब्जी बनी है जो उसको पसंद नहीं है, तो उसको पराठे के साथ ये दे दो, बड़ा इजीली खा लेते हैं। पराठे के रोटी के साथ ही दे दो, आप पूरा खा जाओ, उसको अच्छा लगता है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि कपड़े आजकल छत पे डालती हूँ ना, तो स्टैंड बाहर ही खड़ा हो, उसको अंदर करके आती हूँ, उसमें हो जाएंगे कपड़े ऑन। अच्छा ऊपर आते रहते हैं तो सफाई होती रहती है। सामने मैं दिख रही हूँ, मुझे लग रहा है घर में एक ही शीशा है जिसमें मैं पूरी दिख रही हूँ घर में रहते हैं ना कितनी सारी चीज़ें हमको एडजस्ट करनी पड़ती है, अपने घर की बात अलग होती है। जैसे मैं रामराज जाती हूँ अपने घर, तो सब चीज़ें एक तरह से सेट हैं, सेट मतलब जैसा भी, चाहे वो चीज़ें ओल्ड हैं लेकिन फिर भी एक तरह से सेट हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं रहती हूँ तो उन चीज़ों को अपने हिसाब से हम लोग खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके लगते हैं क्या करेंगे, स्टैंड इधर खड़ा हुआ है, इसको अंदर कर देते हैं। यहाँ पे स्टैंड खड़ा करने का प्लस पॉइंट ये भी है कि अंदर खींच दो रात को इसको, अगर फोल्ड नहीं करने कपड़े या फिर गीले हैं तो नीचे बहुत भीड़ भाड़ सी हो जाती थी, है ना, सारी चीज़ें डिस्टर्ब सी। कभी कभी ना घर बिल्कुल साफ है और उसमें इधर उधर कपड़े रखे हुए हैं तो वो भी बुरे लगते हैं। और मेरे घर में तो अधिकतर आपको रखे हुए मिलते ही हैं, क्योंकि घर में कपड़े रखने की जगह है बहुत कम है ना। वैसे ऊपर वाली अलमारियाँ भी हैं, इनमें मैंने ब्लैंकेट वगैरह रख रखे हैं, लेकिन इनको सही से जमाना है, तो मैं कुछ बेडशीट वगैरह नीचे से ऊपर शिफ्ट करने में लगी हुई। देखो कुछ कपड़े मैंने शिफ्ट करे भी हैं, लेकिन इनको ढंग से लगाना है एक दिन। और जैसे बाहर की लाइटें वगैरह रहती हैं दिवाली की, वो भी ऊपर रखी जाती हैं, तो इस तरह से ये अलमारी काम आ जाती है। और इस बहाने ना मेरे 2 से 3 बार सीढ़ियों के चक्कर लगते हैं, जो कि मेरी एक एक्सरसाइज का काम करते हैं, है ना। अच्छा जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ दोस्तों और मैं घर में अकेली होती हूँ, तब भी मैं अकेली नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कितने सारे लोग हैं और मैं बातें कर रही हूँ, ऐसा फील होता है। यहाँ पे मेरे पास रखी है गोभी, यहाँ पे है मटर, और ये बिल्कुल मैंने पानी में, गर्म पानी में डिप करके, और ये गर्म नमक वाले पानी में डिप करके रखी हुई थी, जिससे कि मैं जब भी बनानी हो तभी बना लूँ। ये मैंने सारी सब्जी ले आओ और छील के काट के फ्रिज में स्टोर कर लो, तो आपको सूप बनाना है, मिक्स वेज बनाना है, कुछ भी बनाना है तो बड़ी ईजी हो जाता है ना। और आज दिन में सुबह के टाइम पे खिचड़ी बनी थी, गंगा स्नान था, तो थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई रखी है, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे, नहीं तो फिर ये पड़ी रह जाएगी, इसकी याद ही नहीं रहेगी कि फ्रिज के अंदर ये भी पढ़ने बैठो। यूनिफॉर्म प्रेस जल्दी आ जाओ बस बच्चों। और हम लेडीज़ का एक के बाद एक काम ना वेट कर रहा होता है। बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद कपड़े प्रेस करूँगी और इनको थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन आ जाएंगी अब UT2,
और मैं बच्चों पे यहाँ पे गुस्सा कर रही हूँ कि बुक्स निकालो, और इन दोनों को बिल्कुल टाइटली मतलब गुस्से से ना बोलो तो बुक्स निकालते नहीं, परेशान करते रहते हैं। और रात का टाइम आजकल ऐसा है कि पढ़ने बैठा दो बच्चों को रज़ाई में तो ठीक रहता है ना। तो बस वही कह रही हूँ, बस जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ मैं अपने कपड़ों का काम, जल्दी जल्दी बुक्स निकालो, तुम लोगों को पढ़ाऊँगी मैं। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैं आई हूँ सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि कल इवनिंग में गई थी तो सब्जियाँ ठीक नहीं थी, मैं लाई नहीं थी फ्रूट्स और सब्जियाँ। तो फ्रूट्स तो कुछ नहीं लिए, सब्जियाँ ली। सब्जियाँ कटी हुई फ्रिज में रखी हो ना तो इतनी टेंशन नहीं रहती। लंच बॉक्स पैक करना है या फिर कोई भी रेसिपी बनानी है तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी ले लेते हैं। बारिश का मौसम है, मौसम देखो कैसा हो रहा है ना, धुंध धुंध सी है काफ़ी। और मॉर्निंग में मैं सब्ज़ियाँ जल्दी जाकर लाती हूँ, और जाकर लाने का फ़ायदा ये होता है कि सारी सब्ज़ियाँ आपको मिल जाती हैं। मेरे को रेसिपी शूट करनी होती है, ऊपर से हस्बैंड की डाइट के हिसाब से मैं उनको खाना बना कर देती हूँ, तो मैं एक साथ कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ियाँ खुद ख़रीद के लाऊँ देख के अच्छे से, तो ठीक रहता है ना। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी सब्जियाँ, क्योंकि ये सब्जियाँ क्लीन रखी। दवाई का टाइम हो गया जी, 9 बज के, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरा सब्जियाँ साफ़ करने का टाइम हो गया, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। और लंच में भी बच्चों के लिए सूखी सब्जियाँ चाहिए होती है, हस्बैंड के टिफ़िन के लिए चाहिए होती है। और आजकल की जो सब्जियाँ हैं ना, पीछे कपड़े प्रेस करने वाले रखे हैं, तो ये जो सब्जियाँ आजकल आ रही हैं बहुत टाइम टेकिंग है, हरी सब्जियाँ खासकर। पूरा बाहर बहुत ठंडा ठंडा, नहीं तो मैं बाहर बैठ के क्लीन करती हूँ। तो मैंने नीचे एक कपड़ा बिछा लिया है, तो ये सारी सब्जियाँ मैं क्लीन करके कट करके रख दूँगी अभी। तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप काट के तुरंत यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि गोभी है, इसको मैं हमेशा गर्म पानी में डिप करके रखती हूँ नमक डालकर, जिससे कि इसके जर्म्स या कीड़े सब खत्म हो जाए, तो एकदम साफ़ हो जाती है। ऐसे ये वाली प्रोसेस ज़रूर करनी होती है, आप लोग नहीं करते तो आप भी करा करो। गोभी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो, फिर है ना, तो वो इससे साफ़ हो जाते हैं। तो गर्म पानी में डिप करके रखूँगी। यहाँ पे मैं आंवला लाई थी, आंवला मैं लाई थी 1 पाव, तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी लगा दूँगी और उसकी एक रेसिपी तैयार करूँगी। आंवला बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो आंवला मेरा यहाँ सीटी लग रहा है। गोभी मेरी तैयार हो रही है। यहाँ पे धनिया है, इसको मैंने क्लीन कर लिया, धो लिया अच्छे से। इसकी मैं चटनी बनाकर रखूँगी। चटनी बनाने के लिए 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा नमक और हल्का सा आंवला कट करके डाला था मैंने इसमें, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना, खट्टापन आता है। अगर नींबू नहीं है तो आप हल्का सा आंवला कट करके डाल लो। अभी ये आंवले बॉयल हो चुके हैं और इधर है मूली के पत्तियाँ, तो ये भी मैं बॉईल करके रखूँगी। साफ़ सुथरी हो ना तो मैं इनकी भुजी बना लेती हूँ, नहीं तो इनको गाय को खिला देती हूँ। तो ये आंवले जो बॉईल हुए हैं देखो हाथ से ऐसे टूट जाते हैं, इनकी फाँकें अलग अलग हो जाती हैं, ऐसे हमें कर लेनी है। और कढ़ाई में तेल गरम कर लेना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, पानी बिल्कुल रेतीला आ रहा है। हो सकता है जो मेरी बर्तन वाली है वो बता रही थी कि कोई पाइप फट गया है। यहाँ मैंने कपड़े लगा रखे हैं वॉशिंग पे, तो जो खाने की चीज़ें हैं ना उनको बड़े ध्यान से बनाना पड़ रहा है। आरओ के पानी में एक बार उसमें वॉश करके, लास्ट बारी मैंने आरओ के पानी में वॉश किया है, इसलिए आरओ फिर से चला है ना, क्योंकि हस्बैंड की सेहत के लिए चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है। तो सारी सब्जियां पहले फ्रेश वाटर में वॉश करी और फिर उसके बाद आरओ में वॉश करी, तो उससे बहुत टाइम लग गया। का तेल अच्छे से पक चुका है, इसमें ढेर सारी राई डालूंगी। तो जो रेसिपी मैं आपके साथ में शूट कर रही हूँ बहुत हेल्दी, टेस्टी और क्विक बनने वाली है ना। तो यहाँ पे मैंने आमले बॉईल कर लिए थे, उसके बाद सरसों का ऑयल पकाया था और उसके बाद में उसमें राई डाली थी और थोड़ा सा हींग डाल लिया था। राई की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा सी रखनी है, जैसे 2 चम्मच, और 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाला था। उसके बाद हल्दी डाला, नमक डाला, धनिया पाउडर डालूँगी और रेड चिली डालूँगी। और एक तरह से ये इंस्टेंट अचार बन जाता है आंवले का और बहुत स्वाद बनता है। और बाहर पता नहीं कौन आवाज़ लगा रहा है, मेरी आवाज़ के साथ उसकी भी रिकॉर्ड हो रही है।
सो मैंने लिया 2 मिनट का ब्रेक, उसको जाने दिया, उसके बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आंवले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा सी रखी है। आप लोग भी इस तरह से आंवला बनाते हो तो कमेंट करके बताना, नहीं बनाते हो तो ट्राई ज़रूर करना। ये सर्दियों का इंस्टेंट आंवले का अचार है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, बाहर भी ख़राब नहीं होता है। वैसे मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, 8 से 10 दिन की आराम से चल जाता है। और मैं हमेशा 1 पाव आंवला लाती हूँ और बना लेती हूँ। और ये मेरे घर में चौथी 5वीं बार बन रहा है। तो मैं हमेशा जब भी मुझे आंवले दिखते हैं सब्ज़ी वाले की शॉप पे लाती हूँ और बना के रख लेती हूँ और इसको रोज़ खाती हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले के अंदर विटामिन सी होता है। ये आपकी आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपके दिमाग के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, सब के लिए अच्छा होता है। और इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अमृत फल बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको अमृत फल बोलते हैं। इसकी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और किसी न किसी फॉर्म में हमको यूज़ करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इससे खाने का टेस्ट तो बढ़ता ही है लेकिन हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो बस इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, एक डब्बी में, और जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसकी ढक्कन को बंद करूँगी, नहीं तो वो जो स्टीम सी गिर जाती है ना, बूंदे बूंदे सी बन के, तो वो इस अचार को ख़राब करेंगी। तो इसको थोड़ी देर खुला रखेंगे जब तक कि ठंडा होगा, फिर इसको बंद करके मैं फ्रीज़ में रख दूँगी और जब खाना हो जब निकालो। देखने में टेस्टी है ना। सो फ्रेंड्स, अभी घर का सारा काम ख़त्म करके मैं बैठी हूँ और आज का मौसम भी ऐसा ही है जैसे कल था। देखो बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, बाहर छाया छाया सी है, बादल से हैं, लग रहा है बारिश आएगी। मे भी बारिश आए, है ना। तो बारिश आएगी तो ठंड और बढ़ जाएगी। तो मैं बैठी हुई वीडियो एडिट कर रही थी और पैरों पर अपनी एक चादर ढक ली थी क्योंकि मुझे ठंडक सी लग रही थी, है ना। और मैंने काम ख़त्म करने के बाद 1 कप पहले चाय पी और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने आज अब तक। और उसके बाद में अभी मैं अपनी वीडियो एडिट करने बैठी हूँ। तो बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर हस्बैंड जैसे जिस टाइम काम पे निकल गए या बच्चे स्कूल है ना, उस टाइम बीच में जो टाइम है और उस टाइम मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ वीडियो तब एडिट करूँ, नहीं तो डिले हो जाती है वीडियो, है ना। तो बस ऐसे फ्रेंड्स, मौसम देखो क्या कहता है। रात बारिश थी यहाँ पे, मॉर्निंग में जब मैं सब्जियाँ लेने गई जब भी बारिश थी, मैंने आपको दिखाया भी। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रख दिया। ये फिर से कोई आ गया, इसकी आवाज़ आ रही है, कबाड़ी आ जाता है बार बार, को जाने देते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ सब्जियों की प्रिपरेशन करके रख दी है जो मुझे क्विकली बनानी हो तो मुझे परेशानी ना हो। आप लोग भी आई थिंक ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि सर्दियों में बार बार वो सब्ज़ी कट करना और बार बार ठंडे में हाथ डालने का मन नहीं करता है ना। और दूसरे भी काम करने होते हैं, सब्जियों में ही थोड़ी ना लगे रहेंगे। हम लोगों को अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करना होता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें अपने दिन को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें और रेसिपीज़ भी भरपूर बनती रहे हमारे घर में जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो है ना। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग में अगर ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक फ्रेंड ने बोला था सिंघाड़े की कचरी की रेसिपी दो, और आज सिंघाड़े भी रखे हुए थे वहाँ पे, बस मैं लाना भूल गई और घर आने के बाद मुझे याद आया अरे सिंघाड़े भी लेने थे। तो नेक्स्ट लाऊंगी और फिर आपके साथ में देखो शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि सिंघाड़े बहुत कम दिन के लिए आते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करना, आगे शेयर कर दिया करना। बाय बाय दोस्तों।